नमस्कार दोस्तों, पिछलियां क्लासां दे विच आपां चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल बारे बड़ी डिटेल्स चर्चा की सी। चतुर्भुज की हुंदी है, उसदियां किस्मां बारे बड़ी डिटेल्स गल की सी। अज आपां पहले दोबारा उस चीज़ नूं रिवाइज करते हैं। इस क्लास दे विच स्टार्ट करते हैं सब तो पहला समांतर चतुर्भुज तो। आपां मेन उहदे चार चतुर्भुजां दी गल करनी है। सब तो पहला आपां वर्क करते हैं समांतर चतुर्भुज ते। पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज की हुंदी है, तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ इस बारे पता है। 8वीं क्लास आप बड़ी डिटेल चर्चा की सी। ओह चतुर्भुज जिस दियां सन्मुख भुजावां समांतर हुंदियां हन। नंबर 1, ये कई परिभाषावां ने अपने को। पहली परिभाषा यह है, वह चतुर्भुज जिस दियां सन्मुख भुजावां समांतर हुंदियां हन। मतलब आ दोनों समांतर ने, आ दोनों समांतर ने, पहली परिभाषा। दूसरी, या कह सकते हैं आपां, वह चतुर्भुज जिस दियां सन्मुख भुजावां बराबर होन। तो दूजी परिभाषा की होगी, अगर सन्मुख भुजावां बराबर ने तां भी वह की है, समांतर चतुर्भुज है। आ निशान एक स्टैंडर्ड निशान है। अगर तीर का निशान लग गया वह समांतर का हुंदा है, अगर इस अकॉर्डिंग कट लग गए वह बराबर का निशान हुंदा है। आ दो परिभाषावां ते आपां गल कीती हुई है पिछली क्लास दे विच। उस तो बाद जो आपां गल कीती है इहदे विकरणां नूं लैके, कुछ के प्रॉपर्टीज ते गल कीती सी, गुण ते गल कीती सी। की सी कि समांतर चतुर्भुज दे विकरण आपस विच एक दूसरे नूं समदोभाजित करते हैं। तो की मतलब सी ਇਹਦਾ? समदोभाजित, सम बराबर दो, दो भाजित भागां विच, दो भागां च वंडदे सी। तो ਇਹਦਾ मतलब की हो गया, जदों आपां विकर्ण बनाने आ इन्हां दे, तां ਇਹ आपस दो हिस्सिਆਂ च हुंदे ने। आ हिस्सा ਇਹਦੇ बराबर हुंदा है, आ हिस्सा ਇਹਦੇ बराबर, दो बराबर हिस्से। आ हिस्सा ਇਹਦੇ बराबर, आ हिस्सा ਇਹਦੇ बराबर। ये तीन चीज़ों ते आपां बड़ी डिटेल गल की हुई सी कि ये अपनियां समांतर चतुर्भुज रिलेटेड है। बाकी आपां इहदे कुछ होर प्रॉपर्टीज कीतियां सी। सन्मुख कोण बराबर हुंदे हन, समांतर चतुर्भुज दे सन्मुख कोण बराबर हुंदे हन। ये सी अपना समांतर चतुर्भुज दे नाल संबंधित टॉपिक जो नॉलेज सी। हुण अगली गल आपां जो करते हैं, दूसरी आपां गल कीती सी आयत दी या समचतुर्भुज दी। आयत, रेक्टेंगल, आयत, रेक्टेंगल। समांतर चतुर्भुज ते आयत दे विच की फर्क है? क्योंकि जो आयत है वह समांतर चतुर्भुज का ही रूप है। ओह समांतर चतुर्भुज जिस दा एक कोण 90 डिग्री होवे। क्योंकि जे एक कोण 90 है तो सॉल्व करके ऑटोमैटिकली आप 8वीं क्लास किया सी, सारे कोण की बन जाएंगे 90 बन जाते। जां ये परिभाषा तो होगी समांतर चतुर्भुज के हिसाब नाल। तो फिर की गल होगी, जिहड़ी समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 है या सारे ऑटोमैटिकली 90 बन जाएंगे, तो की होनी है? आयत होनी है। जा ओह चतुर्भुज जिस दे सारे कोण 90 डिग्री दे होन, वो की हुंदी है? आयत हुंदी है। दोनों परिभाषावां अपने कोले हैगियां ने।
उस तो बाद हुण क्योंकि जो आयत है वह समांतर चतुर्भुज का ही रूप है, तो जो समांतर चतुर्भुज दी प्रॉपर्टीज ने वो इहदियां भी होणगियां। तो उहदी एक आपां विकर्ण की प्रॉपर्टी लिखी सी, की लिखी सी? विकर्ण आपस विच एक दूजे नूं समदुभाजित करदे है, वो फिर इसे दी भी होनी है। फिर की होनी है? विकर्ण आपस विच एक दूसरे नूं समदुभाजित करते हैं, वो इसकी भी प्रॉपर्टी है जो आप कर चुके हैं। हुण आप जो होर गल करनी है कि विकर्णां दी खासियत होर है, विकर्ण आपस विच बराबर होंदे हन। आपां इस ते हुण गल करनी है। अपनी 9वीं क्लास इत्थों शुरू है, क्योंकि इदों पहलां वालियां जिहड़ियां प्रॉपर्टीज ने वो सारियां 8वीं क्लास से। हुण अज आपां थ्योरम ते गल करदे हां कि सिद्ध करो आयत विच जिहड़े विकर्ण ने वो की हुंदे ने? बराबर हुंदे हन। अज आपां हुण इस ते गल करदे हां, इत्थों आपां अपना टॉपिक शुरू करदे हां। तां थ्योरम की कहंदी है? सिद्ध करो आयत दे विकर्ण बराबर होंदे हन। अपने कोले आ क्वेश्चन है, करते हैं शुरू। थ्योरम, आयत बनाई, ए बी सी डी एक आयत है, ठीक है। ए बी सी डी एक आयत है। सिद्ध की करना है आपां कि जिहड़े विकर्ण बराबर है ए सी ते बी डी, ए सी बराबर है बी डी। हल तो की करांगे आपां सर्वंग समता दे नाल सिद्ध करांगे। एक त्रिकोण आ लवांगे ए बी डी, एक लवांगे ए बी सी। त्रिकोण ए बी डी अते त्रिकोण ए बी सी विच सब तो पहला सन्मुख भुजावां की हुंदियां ने? बराबर। ए डी बराबर है बी सी। सन्मुख भुजावां बराबर, आयत है, सन्मुख भुजावां बराबर। आ देखो दोहां दे विच है, तो ए बी बराबर है ए बी, सांझी भुजा, यही हो गया। होर आयत की शर्त की सी? हरेक कोण 90। इस त्रिकोण दे विच कोण ए हो गया, इस त्रिकोण दे विच कोण बी हो गया। पूरा नाम लिखना, पूरा नाम लिख दियो, ए ते बी लिखना तुहाडी मर्जी है। कोण डी ए बी बराबर ए बी सी 90। इसलिए त्रिकोणा की हो गया सर्वांग सम। किहड़ी शर्त नाल? एस नाल। अगर त्रिकोणा सर्वांग सम ने तो जेड़े उन्हां दे संगत भाग ने सी पी सी टी आपस दे विच की होणगे? बराबर होणगे। तो अपने को एक थ्योरम होगी कि सिद्ध करो आयत दे विकर्ण की ने बराबर। तो एक रिजल्ट बन गया है कि आयत दे विकर्ण की ने बराबर ने। हुण आपां इसदा उल्ट चलांगे। इत्थे तां आपां गल कीती है जे आयत है तो विकर्ण बराबर ने, उल्टा की है जे विकर्ण बराबर है तो सिद्ध करो आयत है। तो क्वेश्चन की कहता है? तो क्वेश्चन है अपने को जे एक समांतर चतुर्भुज दे, जे एक समांतर चतुर्भुज दे विकर्ण बराबर होण तां सिद्ध करो वह आयत है। उल्टा क्वेश्चन आ गया, कहते जे दे विकर्ण बराबर देते आप सिद्ध की करना है? आयत है। हल, एक समांतर चतुर्भुज बनाओ ए बी सी डी। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। होर की दिता है? विकर्ण की ने बराबर, जिस विच
AC बराबर BD है। सिद्ध की करना है आपां, ABCD एक आयत है, आप आयत सिद्ध करना है। आयत का मतलब समांतर चतुर्भुज ते आयत च की फर्क है, 90 डिग्री का कोण। तो आप की सिद्ध कर देंगे, एक कोण कोई भी एक कोण ABCD ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 90, क्योंकि अपनी परिभाषा की है, ਉਹ समांतर चतुर्भुज जिस ਦਾ ਹਰੇਕ ਕੋਣ ਕੀ ਹੋਵੇ 90 डिग्री ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਹੱਲ, त्रिकोण ABD ਅਤੇ त्रिकोण BAC ਵਿੱਚ। ठीक, समांतर चतुर्भुज करके भुजावां बराबर, उप सन्मुख AD बराबर BC, सन्मुख भुजावां बराबर आह सांझी भुजा आ गई, AB बराबर BA लिख दो या AB लिख दो, कोई गल नहीं। तीजा आपां नूं दे रखिया है BD बराबर है AC, ये दिता होया कि जिहड़े विकर्ण है बराबर है। एक गल दा जरूर ध्यान च रखना, इत्थे तुसीं भी नोट किया होना है, इत्थे मैं AC बराबर BD लिखिया परंतु इत्थे मैं BD बराबर AC लिखिया, क्यों? क्योंकि सर्वंग समता के टॉपिक एक चीज़ मैं डिटेल समझाई सी, जो त्रिकोण पहले नंबर ते है ओदियां भुजावां भी खब्बे हाथ या पहले नंबर ते होनियां चाहिए ने। तो इस करके अगर तुसी AC बराबर BD लिख रहे हो परंतु AC जिहड़ी भुजा है वो दूजी त्रिकोण दी है, इसलिए त्रिकोण ABD सर्वंग सम है त्रिकोण BAC। एक केड़ा सिद्धांत हो गया, SSS, तिन्ने भुजावां। हुण आपां सिद्ध करना है कोण दे नाल संबंधित, अगर त्रिकोणा सर्वंग सम हो गईयां तां जिहड़े उन्हां दे संगत कोण है वो की होणगे, बराबर होणगे। CPCT संगत त्रिकोणा दे संगत भाग, परंतु कोण A प्लस B बराबर 180, क्यों? याद करो, आ दो समांतर रेखावां ने, आ काटवीं रेखा होगी, दोनों अंदरूनी कोणों का जोड़ कितना हो गया 180। समांतर चतुर्भुज दे दो लागवें कोणों का जोड़ कितना हुंदा है 180। ए ते बी की ने लागवें, परंतु ये बराबर ने, तो A प्लस A बराबर 180, दो कोण A बराबर 180 ते कोण A कितना आ गया 180 वटा 2 90। एक कोण भी 90 बन गया तो सारे भी ऑटोमैटिकली की बन जाएंगे 90 बन जाएंगे। ਇਹਦਾ मतलब फिर ABCD अपने कोल की होगी, आयत होगी। देखो आप रिजल्ट कितना होया है कि समांतर चतुर्भुज दे सन्मुख कोण बराबर हुंदे ने परंतु लागवें कोणां दा जोड़ 180, या आप ये कह दें लागवें कोण की हुंदे ने, संपूरक हुंदे ने। तो ये अपना देखो दोनों थोर मैं कर चुके हैं, पहली सिद्ध करो आयत दे विकर्ण बराबर ने, दूजी जे समांतर चतुर्भुज दे विकर्ण बराबर ने तो सिद्ध करो की है वो आयत है। अगे चलते हैं आप, क्योंकि इस लैक्चर दे विच आपां सिर्फ समांतर चतुर्भुज अते आयत नाल संबंधित क्वेश्चन की गल करांगे, क्योंकि टॉपिक वाइज टॉपिक करांगे तो ज़्यादा क्लीयर होगा। अगला क्वेश्चन लेके चलदा मैं, क्वेश्चन है दो समांतर रेखावां L अते M नूं दो समांतर रेखावां L अते M नूं एक काटवीं रेखा P कटदी है। इसकी डायग्राम आपां नूं दित्ती हुई है, एक काटवीं रेखा P कटदी है। सिद्ध करो कि अंदरले कोना दे, सिद्ध करो कि अंदरले कोना दे समदुभाजकां तो बनी चतुर्भुज आयत है। यह बड़ा एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है तुहाडे NTSC मल्टीपल दे विच, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आता है, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, समांतर रेखावां नूं जदों एक काटवीं रेखा कटदी है तो अंदरले कोना दे समदुभाजकां तो किहड़ी चतुर्भुज बनती है, तो इस चीज़ से ध्यान रखना है। देखो डायग्राम की है अपने को, आ डायग्राम है, L अते M समांतर रेखावां ने, P उन्हां नूं कटदी है, तो जिहड़े
ਆ ਕੋਣ ਦੁਭਾਜਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ देखो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो आप सिद्ध करना है, उरे नाम दे लो ए बी सी डी कि ए बी सी डी की है एक आयत है। इत्थे लिखता पी क्यू आर एस। हुण अपने कोले आ डायग्राम दित्ती है, क्वेश्चन दिता है तो हल की कहता देखो। सब तो पहला की सिद्ध करना है, यह आयत है। हुण तक आप की कर चुके हैं, देखो दो चीज़ां आपां कीतियां ने, दो चतुर्भुज ते आपां गल कीती है, एक समांतर चतुर्भुज एक आयत। तो तुहानूं ये चीज़ पता होना चाहिए आप करना किवें, प्रोसैस की है। समांतर चतुर्भुज की शर्त सी अपने कोले, की परिभाषा सी, सन्मुख भुजावां बराबर नंबर 1 जां समांतर नंबर 2। अगर समांतर चतुर्भुज सिद्ध करनी है तो सिर्फ आ सफिशिएंट है, सन्मुख भुजावां नूं बराबर सिद्ध कर दिए जां की सिद्ध कर दिए, समांतर सिद्ध कर दिए। आयत, आयत के लिए आपां नूं की करना पऊगा, ओह समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण 90 होवे, या आपां ये कह सकते हैं जे सारे कोण की होण 90 होण तां अपने ते है, या तो ये सिद्ध करांगे या सिद्ध करांगे सारे कोण 90। देखो इत्थे तां आपां गल कीती है एक कोण 90, उत्थे सारे, तो ये चीज़ां आपां सिद्ध करनी है। तो आपां उरे देखो आयत सिद्ध करनी है, आयत तो या तो आप की करांगे, पहला समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर देंगे, उदों बाद एक कोण नूं 90 सिद्ध कर देंगे। एक तरीका तो यह है अपने कोले। नंबर 2, या आप की करांगे, आप चारों दे चारों कोण नूं की सिद्ध करांगे, 90 सिद्ध करांगे। तो अपना यह प्रोसैस है जिस दे अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन ते गल करनी है। तो आप गल करते हैं इस टॉपिक की। तो आयत के लिए सब तो पहला आप समांतर चतुर्भुज सिद्ध करांगे, तो फिर आप एक कोण 90। देखो सिद्ध की करना है, आप स्टैप बाय स्टैप चलना है। ए बी सी डी एक आयत है। तो असल दे विच अगर आप आयत सिद्ध करनी है तो आप दो चीज़ां सिद्ध करनी है, एक समांतर चतुर्भुज, एक कोण 90। तो इस क्वेश्चन को आप दो पार्ट हल करना है। पहला पार्ट की सिद्ध करांगे, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। हाँ जी, दिता की होया है, एल समांतर एम, दो समांतर रेखावां एल। अगर एल समांतर एम है तो आ कोने के बराबर हो गया, जेड शेप बन गई, की हो गया एकांतर कोण, कोण पी ए सी बराबर है ए सी एस, एकांतर कोण। रेखावां समांतर ने एकांतर कोण। नंबर 2, आ किहड़े दे रखे ने, समदुभाजक। समदुभाजक मतलब कोण नूं दो बराबर हिस्से वंडदे हैं। तो आ हिस्सा इहदे बराबर हो गया, आ हिस्सा इहदे बराबर हो गया। इहदा मतलब की हो गया अद्धे भी। जदों पूरे कोण बराबर ने तो फिर अद्धे कोण भी की होणगे, बराबर होणगे। आप यूक्लिड दे विच किया होया 5वें चैप्टर च, जे पूरे बराबर ने तो उन्होंने अद्धे भी की होणगे, बराबर। इत्थे तुसीं नाम पाना, नाम पा दो ए एक्स ते वाई, या कोण लिख दो एक्स बराबर है वाई। तो हुण अगर मैं एक्स बराबर वाई की गल करा तो ध्यान नाल देखो, आ हरी रेखा, सिर्फ हरी रेखा नूं देखो, आ बराबर हो गए। तो ये एकांतर कोण बन गए किन्ना वास्ते, ए बी अते सी डी लई, जो ए बी अते सी डी लई एकांतर कोण हैं। तो जे एकांतर कोण है तो फिर की हो गया, ए बी समांतर है सी डी दे। ठीक हो गया ना, क्योंकि आप कितना होया, अगर समांतर रेखावां ने तो एकांतर कोण बराबर है, उल्टा भी है। जे आप दो रेखावां विचकार बने एकांतर कोण नूं बराबर सिद्ध कर दिए तो रेखावां की होणगियां, समांतर होणगियां। ते जदों यह बराबर समांतर हो गए तो इसे तरीके नाल आपां ए डी अते बी सी नूं भी समांतर कर सकते हैं। इसे तरह ए डी समांतर है बी सी। तो एकदम फिर की हो गया, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, सन्मुख जोड़े समांतर हो गए, तो इसलिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। यह हो गया अपना पहला पार्ट कि आप समांतर चतुर्भुज नूं सिद्ध करता। हुण आ गया अपना
दूसरा पार्ट की है अपने कोले आपां एक कोण 90 सिद्ध करना है। आपां एक कोण नूं 90 सिद्ध करना है। किवें सिद्ध करांगे देखते हैं। आ होगी सीधी रेखा आ हो गया कोण दुभाजक आ ते आ दोने कोण आपस की हो गए बराबर तो इनू Z ले लिया इनू Z अगर आ Y है तो ये भी की हो गया Y। M एक सरल रेखा है सीधी रेखा है अगर M सीधी रेखा है तो पूरी रेखा ते कोण किन्ने दा बनदा है 180 डिग्री का 180 डिग्री का उरे अपने को 2Z आ गए 2Y आ गए 2Z आ गए 2Y आ गए 180 2 नाल वंड दो Z प्लस Y 180 वटा 2 2 नाल वंड के कितना आ गया 90। हुण Z प्लस Y क्योंकि आपां नूं आ कोण चाहिए है Z प्लस Y ये किहड़ा कोण हो गया देखो BCD इहदा पूरा नाम की हो गया BCD बराबर है 90। तो देखो असल च की बन गया अपने कोले ABCD एक चतुर्भुज सी जो समांतर भी होगी तो जिहदा एक कोण की हो गया 90 भी हो गया तो फिर इहदा मतलब की हो गया वो चतुर्भुज की बन गई अपने कोले आयत बन गई। तो इहदा मतलब ABCD एक आयत है। तो यह कॉन्सैप्ट है अगर आयत सिद्ध करनी है पहला आप समांतर चतुर्भुज सिद्ध करांगे फिर आप 90 डिग्री का एक कोण सिद्ध कर देंगे दोनों हिस्सों के नाल अपने को आयत सिद्ध हो जू। तो बिल्कुल स्टैप बाय स्टैप आप वर्क करांगे कोई इस आप रट्टा नहीं। नैक्सट एक होर क्वेश्चन करते हैं सिद्ध करो समांतर चतुर्भुजां दे कोणां दे जो समदुभाजक ने समांतर चतुर्भुज दे कोणां दे समदुभाजक एक आयत बनाउंदे हन एक आयत बनाउंदे हन। स्टेटमेंट्स देखो की है कहंदे कोणां दे दुभाजक आपां नूं एक समांतर चतुर्भुज दित्ती हुई है ABCD आ उहदे कोण है अंदरला ABC ते D ਇਹਦੇ दुभाजक आ हो गए। तो जेड़े दुभाजकों तो चतुर्भुज बनी है आह चतुर्भुज बनी है वो की है कहते किहड़ी है आयत है कि सिद्ध करना है आपां आयत है। हल ABCD एक समांतर चतुर्भुज है नंबर 1 जो आपां नूं दिता होया। दूसरा की दिता है आ कोणां दे दुभाजक है मतलब AR BR CP ਅਤੇ DP ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਨੇ ਸਮਦੁਭਾਜਕ ਨੇ ਕਰਮਵਾਰ AR BR CP ਅਤੇ DP ਕਰਮਵਾਰ ਕੋਣ A ਕੋਣ B ਕੋਣ C ਅਤੇ ਕੋਣ D ਦੇ ਸਮਦੁਭਾਜਕ ਹਨ। सिद्ध की करना है फिर आप कहते जेड़े समदुभाजकों तो चतुर्भुज बनी है केड़ी बनी है PQRS सिद्ध करो एक केड़ी चतुर्भुज है एक आयत है। फिर वही गल आ गई आप आयत सिद्ध करनी है की करांगे 2 स्टैप दे विच क्वेश्चन करांगे केड़ा केड़ा नंबर 1 एक की सिद्ध करांगे आप समांतर चतुर्भुज नंबर 2 एक कोण 90 या तो आप ये सिद्ध करांगे ठीक है। एक होर किता सी या आप इहदी थां ते सारे कोण 90 सिद्ध करांगे यही है ना। या तो आप की करांगे समांतर चतुर्भुज दे नाल एक कोण नूं 90 सिद्ध कर दांगे या आप की करांगे इहदे चारों कोण की कर दांगे 90 सिद्ध कर दांगे। तो इस क्वेश्चन च आप गल करांगे सारे कोण 90 दी किवें देखते हैं। मैं एक निचले दी कोण लैके चल रहा ABR निचली ABR ये कोण लैके चल रहा आ कोण दुभाजक ने ठीक हो गया। अगर आ A है सपोज आ भी A होना है अगर आ B है आ भी B होना है। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग इत्थे A आ गया इत्थे अपने कोल की आ गया B आ गया।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ। ਆ ਦੋਨੋਂ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਲਾਗਵਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 180। ਤਾਂ ਹੱਲ ਕੋਣ DAB ਪਲੱਸ ਕੋਣ CBA ਬਰਾਬਰ 180। ਹੁਣ ਇਸ ਕੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ AA ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ BB ਪਿਆ, ਤਾਂ 2 ਕੋਣ A ਪਲੱਸ 2 ਕੋਣ B 180 ਦੇ 2 ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਖਤਮ, ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ 2 ਖਤਮ 90 2 ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਤੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ A ਪਲੱਸ B ਬਰਾਬਰ ਹੈ 90 ਡਿਗਰੀ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਿਕੋਣ ਦੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ABR। ਤਿਕੋਣ ABR ਵਿੱਚ ਤਿਕੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 180। A ਪਲੱਸ B ਪਲੱਸ R, A ਪਲੱਸ B ਪਲੱਸ R ਬਰਾਬਰ ਹੈ 180। ਪਰੰਤੂ A ਪਲੱਸ B ਕਿੰਨਾ ਹੈ 90। ਤਾਂ 90 ਪਲੱਸ ਕੋਣ R ਬਰਾਬਰ 180 ਤੇ ਕੋਣ R ਆ ਗਿਆ 180 ਮਾਈਨਸ 90। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ, ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਆਹ ਕੋਣ 90 ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਹ ਕੋਣ 90 ਆ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਵੀ 90 ਆ ਜੂ। ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਣ P ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 90। ਤਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਕੋਣ ਹੱਲ ਕਰ ਲਏ, ਆਹ ਤੇ ਆਹ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਪ ਆ ਗਿਆ 90 90 ਆ ਗਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਾਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਇਹਦੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਚਾਰੇ ਕੋਣ 90 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, 2 ਆਪਾਂ 90 ਕਰ ਲਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋਣ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। 2 ਕੋਣ ਆਪਾਂ 90 ਬਣਾ ਲਏ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਕੋਣ ਤੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਫੇਜ਼ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੱਲਣਾ ਨੈਕਸਟ ਫੇਜ਼ 'ਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਇਧਰਲੀ ਤਿਕੋਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਹੈ DAS, ਸਿਰਫ ਆ ਇੱਥੇ A ਹੈ, ਅਗਰ ਆ B ਹੈ, ਆ B ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਾਪ ਹੋਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ C ਲੈ ਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਮਾਪ C ਲੈ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ C। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਫਰਕ ਕੀ ਪਿਆਗਾ, ਉਲਟਾ ਕਰਤਾ ਮੈਨੇ, ਉਰੇ ਆ ਗਿਆ CDAB। ਆ ਦੋਨੇ ਕੀ ਨੇ, ਸਮਾਂਤਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 180। ਤਾਂ ਕੋਣ CDA ਪਲੱਸ ਕੋਣ BAD ਬਰਾਬਰ ਹੈ 180। ਤੇ ਨੇਮਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਹ AA ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ, ਇਹ CC ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ 2C ਪਲੱਸ 2A ਬਰਾਬਰ 180। 2 ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ, ਇੱਥੋਂ 2 ਖਤਮ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 90। 2 ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ C ਪਲੱਸ A 90 ਆ ਗਿਆ। ਤਿਕੋਣ ASD ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਇੱਥੇ। ਤਿਕੋਣ ASD ਵਿੱਚ C ਪਲੱਸ A ਪਲੱਸ ਕੋਣ S ਬਰਾਬਰ 180। ਆਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 90, ਤਾਂ ਕੋਣ S ਹੋ ਗਿਆ 180 ਮਾਈਨਸ 90 90। ਆਹ ਕੋਣ ਆਇਆ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਹਲੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹਲੇ ਬਾਹਰਲਾ ਕੋਣ ਆਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰਲਾ ਕੋਣ ਆ ਗਿਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਾਟਵੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਟਵੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਣ S ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਣ S ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ DSA। ਕੋਣ DSA ਬਰਾਬਰ ਹੈ 90। ਹੁਣ ਆ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ। ਤੇ ਕੋਣ DSA ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕੋਣ RSP, ਸਿਖਰ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ। ਜੇ ਆ 90 ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਣ Q ਵੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਣ RQP ਬਰਾਬਰ ਹੈ 90। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 90 ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਆਹ ਦੋ ਹੁਣ 90 ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚਾਰੇ ਕੋਣ ਕੀ ਹੋ ਗਏ 90। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ PQRS ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਇਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਅਤੇ ਆਇਤ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।